नमस्कार दोस्तों, एसएससी सीजल चैनल पे आपका स्वागत है। आज गंगा नदी घाटी की सारी क्वेश्चन और जो भी उसकी मानचित्र के द्वारा समझेंगे। देखिए, ये मैप आपको दिख रहा है। मैं पूरा मैप पहले दिखा देता हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा। नीचे देखिए, गंगा नदी तंत्र किस तरह से प्रवाहित होती है उसके बारे में। चलिए दोस्तों, मैं अब विस्तार से बताता हूँ। ये ऊपर देखिए, ये गंगा नदी तंत्र है। ये गंगा, अलकनंदा, देवप्रयाग, हरिद्वार, प्रयागराज, कन्नौज, गोमती और भागीरथी, इसका चित्र बताया गया है। इसी को हम विस्तार से नीचे जो यहाँ दिखाया गया उसमें देखेंगे। ये उत्तर भारत के नदी तंत्र है। हम लोग पश्चिम से देखना शुरू करेंगे। गंगा नदी का प्रवाह पश्चिम से पूरब की ओर हुआ है, बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है, लेकिन भारत से वो पश्चिम बंगाल के रास्ते बांग्लादेश में चली जाती है। गोमती, गोमती, हिमनद और गंगोत्री, ये तीन पर्वत हैं। ये तीन उसका मुहाना है, वहां से निकलती है। यहाँ देख रहे हैं केदारनाथ, मंदाकिनी, यहाँ से निकलती है। धौला गंगा, नंदाकिनी और पिंडर नदी, ये तीनों आपस में रुद्रप्रयाग के पास जाके मिलती है। रुद्रप्रयाग से आगे जब बढ़ेंगे तो देखेंगे भागीरथी और अलकनंदा दोनों आकर देवप्रयाग में मिलती है। उसके बाद से इसका नाम गंगा पड़ता है। इससे पहले इसका नाम गंगा नहीं है, अलग अलग नामों से जाना जाता है, अलग अलग राज्यों में, स्थानों पे। अब यमुना गंगा के सबसे बड़ी सहायक नदी है, और यमुना गंगा के किस तरफ आकर मिली है, तो दाएं तरफ से आकर मिली है। इस तरह के प्रश्न भी आते हैं। यमुना नदी सबसे बड़ी सहायक नदी है गंगा का। यमुना का 3 सहायक नदियां हैं, चंबल, बेतवा, केन। यमुना नदी प्रयागराज में आकर मिली है। गंगा, यमुना, सरस्वती तीनों नदियां का संगम है, यहाँ पे संगम भूमि कहते हैं। इसी का नाम इलाहाबाद जो है, इसके बगल में एक है, इलाहाबाद स्थान के पास में ये बना हुआ है। प्रयागराज, इसका नाम आधुनिक नाम प्रयागराज कर दिया गया है। इससे पहले कन्नौज में रामगंगा, गंगा माँ के सबसे पहले दक्षिण से मिलने वाली नदियां हैं। जो दक्षिण से आकर मिलती है वो कौन है, तो ये है यमुना नदी, मतलब बाएं साइड, दाएं साइड से। बाएं साइड से मिलने वाली नदियां अलकनंदा है, जो आपको पहले ही बता चुका हूँ, जो आकर मिल चुकी थी देवप्रयाग में। रामगंगा उत्तराखंड में कन्नौज में आके मिलती है। फिर पीलीभीती से उद्गम स्थल होता है गोमती नदी का। गोमती नदी जो है, ये लखनऊ इसके किनारे बसा हुआ शहर है, और ये आकर गंगा में मिलती है। कहाँ, गाजीपुर में। छपरा, छपरा में आकर मिलने वाली काली, इसी को शारदा नदी कहते हैं। और करजाली, इसी को घग्घर नदी कहते हैं। ये दोनों वहां से निकल के आती है, और घग्घर और शारदा दोनों आकर छपरा में मिलती है। उसके बाद गंडक सोनपुर के पास में आके मिलती है। कोसी कुर्सेला के पास में आके मिलती है। कैसे कोसी, कैसे कुर्सेला याद रखेंगे, आसान रहेगा। दार्जिलिंग के पहाड़ी से महानंदा नदी निकलती है, और ये आके फरक्का बैराज में आकर मिलती है। अब देखिए, फरक्का बैराज आपको समझाता हूँ। इससे पहले मैं बता दूं कि सोन नदी जो है एकमात्र नदी है जो अमरकंटक के पहाड़ी से निकली, और दक्षिण से आकर मिलने वाली गंगा में एकमात्र नदी सोन नदी है। फरक्का बैराज क्या है, बैराज किसको कहते हैं, बैराज यदि जो नदी की पानी को बांध कर उसे दूसरे रास्ते में मोड़ दे, उसका मार्ग में परिवर्तन कर दे, उसे बैराज कहा जाता है। और उस नदी की पानी को बांध कर हम कंट्रोल कर ले, उसे बांध कहा जाता है, परियोजना कहा जाता है। तो यहाँ क्या है कि फरक्का बैराज में जो पद्मा नदी है, बांग्लादेश में जाने से पहले गंगा नदी को हम लोग क्या किए हैं, उसे मोड़कर हुबली नदी बना दिया गया है, जो बांग्लादेश में जीवन रेखा कहा जाता है। और उसके बाद फिर जब वो बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो उसका नाम पद्मा हो जाता है। गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी दोनों को संगम जहां से होता है, उसके बाद से वो मेघना नदी कहलाती है बांग्लादेश में। उसके बाद वो जाकर बंगाल के खाड़ी में गिर जाती है। गंगा नदी के विशेष जानते हैं। गंगा नदी की लंबाई 25-25 किलोमीटर। सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना, भागीरथी, अलकनंदा के मिलने के बाद गंगा नदी का उद्गम होता है। तो आई होप समझ में आ गया होगा, मैंने जितने भी बताया हूँ गंगा नदी के तंत्र के बारे में। और इसके क्षेत्र के मैदान को गंगा नदी मैदान कहते हैं।
ये दोआब, दो नदियों के बीच की भूमि को दोआब कहा जाता है। तो जैसे गंगा और यमुना के बीच की भूमि को ये गंगा यमुना दोआब कहते हैं। तो दोआब के बारे में भी समझ गए। दैट्स ऑल, थैंक यू फॉर टुडे, गुड बाय।